यूँ तो बॉलीवुड में कई सारे महान अभिनेता थे, लेकिन एक ऐसे भी अभिनेता थे जिन्होंने दूसरे का अवार्ड महज कुछ रुपए देकर अपने नाम कर लिया था। हालांकि उन्हें आखिरी दिनों में बहुत पछतावा भी आया था। जी हाँ, आखिर वो कौन अभिनेता था, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अभिनेता ऋषि कपूर साहब की गिनती बॉलीवुड के सबसे मशहूर हुए अभिनेता में होता है। आज भी उनकी अदाकारी के करोड़ों दीवाने हैं। आज भले ही ऋषि कपूर साहब हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री और फैंस के बीच आज भी वो अपनी फिल्मों के जरिए जिंदा है। ऋषि कपूर साहब ने ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ते हुए 70 साल या यूँ कह लीजिए 67 साल की उम्र में 23 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिए थे। ऋषि कपूर साहब का अचानक चले जाना उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए झटके से कम नहीं था। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर साहब ने एक बार खुद को अपनी बातों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था और अपने किए गए पछतावा पर आखिरी दिनों तक उन्हें अफसोस रहा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऋषि कपूर साहब का एक खुलासा एक अवार्ड से जुड़ा था। दरअसल ऋषि कपूर साहब ने बतौर लीड एक्टर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बॉबी से किए थे, जो उनके पिता राज कपूर साहब के होम प्रोडक्शन की फिल्म थी। बॉबी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री को कर्ज और कभी कभी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दिए थे। हालांकि एक बेहतरीन अभिनेता होने के बावजूद उन्होंने बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड खरीद लिए थे। इसका खुलासा खुद ऋषि कपूर साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसर्टेड में किया था। जी हाँ, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए थे। ये बात बिल्कुल सही है। जिस साल ऋषि कपूर साहब की बॉबी फिल्म रिलीज हुआ था, उस साल अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म भी रिलीज हुआ था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस खूब पसंद की गई और कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में जंजीर फिल्म ने ही स्थापित किया था। जी हाँ, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि जंजीर के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, लेकिन अवार्ड मिला ऋषि कपूर साहब को। ऋषि कपूर साहब को ये अवार्ड बॉबी फिल्म के लिए मिला था और ये अवार्ड ऋषि कपूर साहब ने महज कुछ ही रुपए में खरीद लिए थे, लेकिन उन्हें इसका मलाल हमेशा रहा। ऋषि कपूर साहब ने खुलासा किया था कि उन्हें एक PR एजेंट मिला था, जिसने उन्हें कहा, क्या तुम्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड चाहिए? ऋषि कपूर साहब ने जवाब में कहा, क्यों नहीं। PR एजेंट ने जवाब में कहा, बस तुम्हें 23,000 का इंतजाम करो, या यूँ कह लीजिए मुझे तुम 30,000 दो और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तुम्हारा होगा। बस फिर क्या था, ऋषि कपूर साहब ने उस एजेंट को 30,000 रुपया दे दिया और उनको ये अवार्ड मिल गया था। हालांकि उस वक्त काफ़ी हंगामा भी मचाया था। बताया जाता है इस गिफ्ट ऋषि कपूर को तब हुआ जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में करना शुरू किया। ऋषि कपूर साहब का कहना था कि उनके सेक्रेटरी घनश्याम ने भी उनके पैसे देकर अवार्ड लेने पर सहमति जताई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन को इस बात का पता चला तो कई साल बाद पता लगा था कि ऋषि कपूर साहब ने पैसे देकर बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड खरीदा है। ऋषि कपूर साहब ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कहा कि तब मैं बच्चा था और मुझे पता नहीं था कि पैसे कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं। तब मैं सिर्फ 22 साल का ही था। पैसे कहाँ खर्च करना चाहिए मुझे इसकी बहुत समझ नहीं थी। मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और आखिरी दिनों तक इस गलती का ऋषि कपूर साहब का ये एहसास मरते दम तक रह गया। खैर, अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में कदम रखे तो उनसे जलने वाले कई अभिनेता थे। उन्हीं में से एक नाम था काका, या यूँ कह लीजिए ऊपर आका नीचे काका, राजेश खन्ना साहब का। राजेश खन्ना साहब भी अमिताभ बच्चन से खूब जलते थे, क्योंकि अगर
उस समय कोई राजेश खन्ना साहब को टक्कर देते थे तो वो था अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे काका तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि हम दुनिया की दौलत हमें मिल जाए, दुनिया की सारी दौलत शौहरत पैसा मिल जाए, लेकिन फिर भी हम साड़ी नहीं पहनेंगे। सिर्फ अमिताभ बच्चन फिल्म में जो गाना था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस गाने में उन्होंने लहंगा पहन लिया था और इसलिए काका उन्हें खूब मजाक बनाया था। खैर आपको सुनिए किसे कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, यानी टन टनाटन।